हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। वे आह्लादिनी शक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय और उनको सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं। विभिन्न रसों के माध्यम से वे सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहती हैं और वही राधा रानी जीवों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त भी करती हैं। उनकी आज्ञा और इच्छा के अनुसार ही भक्त भगवान की सेवा कर पाते हैं। वे अत्यंत करुणामयी देवी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार राधा रानी का आविर्भाव दिवस यानी कि राधा अष्टमी महापर्व कौन से दिन आने वाला है और इस दिन की विशेष शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। आइए आज का राधा अष्टमी कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वर्ष 2025 में राधा अष्टमी आ रही है 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन। इस बार अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:46 पर और ये अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही है अगले दिन 31 अगस्त रविवार के दिन रात्रि में 12:57 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार के दिन ही हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का अभिषेक करने के लिए मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। दोपहर 11:05 से लेकर 1:38 के बीच में और इस प्रकार पूजा के लिए कुल समय अवधि हमें प्राप्त होगी 2 घंटे 33 मिनट की। राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:14 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा करने का प्रातःकालीन समय है सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में। इस समय के दौरान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना और प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या के समय में सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44 पर और संध्याकालीन पूजा करने का समय है शाम 6:44 से लेकर 7:51 के बीच में। इस दिन अत्यंत विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:56 से लेकर 12:47 के बीच में और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:29 से लेकर 3:20 के बीच में। इसी दिन से विशेष महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहा है और इसी दिन को दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 5:27 तक जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। इस दिन भद्रा का वास रहेगा सुबह 5:59 से लेकर 11:54 के बीच में, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग में है और इसलिए ये समय अशुभ नहीं माना जाएगा। इस समय के दौरान भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:08 से लेकर 6:44 के बीच में। राहु काल के इस समय में कोई भी शुभ कार्य पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का पावन प्राकट्य दिवस है और हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी सभी जीवों की सर्वव्यापी माता है। वे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, श्री कृष्ण की आनंद शक्ति जिन्हें संस्कृत में आह्लादिनी शक्ति भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद को सदैव बढ़ाती हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अवश्य ही इस राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी की विशेष श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदान कर सकती हैं। राधा अष्टमी के दिन कई भक्त दोपहर तक उपवास का पालन करते हैं और कई भक्त संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रसन्नता हेतु उपवास रखते हैं। राधा अष्टमी तिथि के दिन कई मंदिरों में दोपहर तक उपवास का पालन करके जब राधा रानी का अभिषेक किया जाता है उसके बाद उनके चरणामृत के साथ व्रत खोला जाता है। वृंदावन के अनेक मंदिरों में राधा अष्टमी के दिन भव्य उत्सव का आयोजन होता है। उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। उनके सुंदर विग्रहों को दूध, दही, घी, शहद और गुड़ के जल से स्नान करवाया जाता है। सुंदर रंग बिरंगी वस्त्र पहनाए जाते हैं। राधा रानी को फूल, चंदन, धूप, दीप, फल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है।
और इस्कॉन वृंदावन में राधा अष्टमी के दिन ही वर्ष में सिर्फ एक बार उनके दिव्य चरण कमल के दर्शन हो पाते हैं। राधा अष्टमी के दिन अधिक से अधिक श्रीमती राधा रानी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उनकी महिमा का गान करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। तो ये थी आने वाली राधाष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आप राधाष्टमी पर्व का पालन कैसे करना चाहिए उसकी शास्त्रोक्त विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम राधाष्टमी संपूर्ण व्रत विधि भी आपके लिए लेकर आएंगे, अभिषेक की सभी विधि और मंत्रों के साथ। वैदिक पुराणों और शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं और व्रतों की जानकारी प्राप्त करने हेतु आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रखिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसे सुंदर पावन जानकारियों के साथ, कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर बहुत जल्द। हरे कृष्णा।